शिलाई के सीनियर सेकेंडरी स्कूल कफोटा में विकलांगता दिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में एडीएम ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और बच्चों को इनाम वितरित करके उनका उत्साह बढ़ाया। विकलांगता दिवस पर पेंटिंग, ग्रुप सॉन्ग, भाषण प्रतियोगिता, एकल सॉन्ग सहित दर्जनों प्रतियोगिताएं कराई गई और पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे प्रतिभागियों को मुख्य अतिथि द्वारा इनाम वितरित कर सम्मानित किया गया। करते हैं शिक्षा के साथ साथ आगे बढ़ने के लिए और चहुमुखी या बहुमुखी प्रतिभा, अगर हमें बच्चों की प्रतिभा का विकास करना है, इसके लिए बहुत आवश्यक होता है कि उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी हमें उनको प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छा मुझे लगा। स्कूल में आकर मैंने देखा कि इस प्रकार की जो गतिविधियां हमारा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कफोटा के अध्यापकगण और बच्चे जिस तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि इससे एक तो बच्चों की बहुमुखी प्रतिभा को उनको प्रोत्साहन मिलता है, बच्चों को स्टेज फियर नहीं होता और किस तरह से अपने आप को व्यक्त करना है और लोगों के समक्ष, वो चीजें तभी सीख पाता है। तो ये बहुत अच्छा प्रयास है, बहुत सराहनीय प्रयास है। मैं आशा करता हूं कि आगे भी इसी प्रकार की गतिविधियां हमारे जो स्कूल हैं वो हमारे बच्चों के लिए चलाएंगे। भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा नाहन में प्रसिद्ध साहित्यकार यशपाल जयंती के 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में पहले दिन डीसी सिरमौर रामकुमार गौतम बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। साहित्यकार यशपाल जयंती पर नाहन में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में प्रदेश के कई जिलों से साहित्यकार हिस्सा ले रहे हैं। 2 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान पहले दिन नाटक, मंचन के अलावा कवि सम्मेलन आयोजित किया गया। डीसी सिरमौर रामकुमार गौतम ने कहा कि यशपाल एक बहुत बड़े साहित्यकार थे और मौजूदा समय में भी उनके पदचिन्हों पर चलने की जरूरत देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि उनकी जयंती पर इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित होना सराहनीय कार्य है और ऐसे अवसर पर साहित्यकारों को भी एक मंच मिलता है। डीसी ने कहा कि मौजूदा समय में युवाओं को भी साहित्य से जोड़ना चाहिए, क्योंकि साहित्य एक जीवंत कला है। सर्वप्रथम तो मैं भाषा एवं संस्कृति विभाग का धन्यवाद करना चाहूँगा कि राज्य स्तरीय श्री यशपाल जयंती समारोह जो है वो यहाँ सिरमौर जिला में मनाया जा रहा है, जिसके लिए इन्होंने यहाँ का चयन किया, उसके लिए इनका हार्दिक धन्यवाद। और मैं भी कहना चाहूँगा कि यशपाल जी बहुत बड़े साहित्यकार रहे हैं, बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। इनका साहित्य आज की तारीख भी अगर हम पढ़ें तो भी हमें जो आपके जीवन के जो हमारे कई ऐसे सामाजिक जो हमारे जीवन के और सामाजिक जो ऐसी समस्याएं रहती हैं, उनके ऊपर भी एक दिशा दर्शन का जो कार्य करता है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आज के समय में हालांकि साहित्य के ऊपर बहुत बड़ा कार्य हो रहा है, लेकिन उसका जो एक क्वालिटी है, उसका जो एक मूल्य है, वो ऐसा लगता है कि थोड़ा सा हम जो सामाजिक हमारी चीज़ें हैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हुए, लेकिन उसके उभरने को कैसे करें, उसका उभरने का जो हमारी सामाजिक समस्या हैं उनसे कैसे बाहर निकलें, ये नैतिकता का जहाँ पतन हो रहा है उससे कैसे बाहर निकलें, उसके ऊपर हम फोकस करने की कोशिश करते हैं। भाषा एवं संस्कृति विभाग की संयुक्त निदेशक अलका कैंथला ने कहा कि भाषा एवं संस्कृति विभाग का यह प्रयास है कि प्रदेश की संस्कृति को कैसे संजोकर रखा जा सके। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा महान विभूतियों को हमेशा याद कर इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। संयुक्त निदेशक ने कहा कि पहले दिन आयोजित हो रहे कवि सम्मेलन में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से 40 कवि हिस्सा ले रहे हैं। विभाग का सदैव प्रयास रहता है कि हम जो प्रदेश की संस्कृति है उसको संजो कर रखें और जो हमारी प्रदेश की विभूतियां हैं उनके दिवस और जयंतियां हम हर अवसर पर मनाएं, यही विभाग का मेन मकसद है। और इसी कड़ी में आज हम नाहन में डाइट में राज्य स्तरीय यशपाल जयंती का आयोजन करवा रहे हैं और जिसके प्रथम दिन एक यशपाल जी की कहानी पर आधारित नाटक अखबार में नाम का मंचन किया गया और इसके बाद अब हम कवि सम्मेलन का आयोजन करवा रहे हैं, जिसमें प्रदेश के लगभग 40 कवि इस कविता पाठ में भाग लेंगे और यशपाल जी की जो रचनाएं हैं उन पर भी प्रकाश डालने का वो प्रयास करेंगे। सोलन के देवघाट में कांग्रेस भवन के पास आज सुबह चोर ने हनुमान मंदिर में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। मंदिर का शीशा तोड़कर चोर ने सड़क पर हाथ साफ किया और सारी की सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।
सोलन के देवघाट में कांग्रेस भवन के पास आज सुबह चोर ने हनुमान मंदिर में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। मंदिर का शीशा तोड़कर चोर ने चढ़त पर हाथ साफ किया। यह सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में दर्ज हो गई है। राजेंद्र गर्ग ने बताया कि सुबह उन्होंने मंदिर का शीशा टूटा हुआ देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी। उन्होंने कहा कि चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है, जिसमें चोर सोलन दोहरी दीवार की तरफ से आया और पत्थर से मंदिर का शीशा तोड़कर मंदिर की चढ़त पर हाथ साफ कर गया। उन्होंने पुलिस से गुहार लगाई है कि चोर को जल्द से जल्द पकड़ा जाए ताकि सोलन शहर का माहौल खराब ना हो। मैं राजेंद्र गर्ग, सोलन दीव हट सपरून से मेरा घर है। वहाँ पे मेरा नीचे हमने एक हनुमान जी का मंदिर बना है, जो कि वहाँ पर सुबह एक व्यक्ति चोर देखा हमने 5:53 में कैमरे में डिटेन किया कि वो आया और उसने शीशा तोड़ा और वहाँ से जो भी भगवान जी की नकदी होगी वो उसने चुराई, शीशा तोड़ के और वो ले गया। और यहाँ पे सोलन में प्रतिदिन कभी पैरागॉन के पास भी मंदिर में चोरी हुई और भी चोरियां प्रतिदिन डेली हो रही है। तो मेरा कहना ये है कि भी उनको चोरों को पकड़ो और ये शहर में इसका सही से ढंग से इसका उदाहरण करो। चंबा जिला के ग्रामीण इलाकों के लोगों की आर्थिकी वन विभाग के जंगल पर भी निर्भर करती है और वन विभाग के जंगल हर साल लोगों की आर्थिकी का जरिया बनते हैं और लोग यहाँ जंगलों से जड़ी बूटी निकालने के बाद करोड़ों रुपए कमाते भी हैं। वन विभाग इसके लिए बकायदा परमिट भी जारी करता है। चंबा जिला के ग्रामीण इलाकों के लोगों की आर्थिकी वन विभाग के जंगल पर निर्भर करती है। लोग जंगलों से जड़ी बूटी निकालते हैं। वन विभाग इसके लिए बकायदा परमिट भी जारी करता है ताकि उसके बाद ग्रामीण इलाकों के बाशिंदे वन विभाग के जंगल से जड़ी बूटियों को निकाल सके और उसके बाद इन्हें आगे भेज सके। हालांकि इन जड़ी बूटियों से वन विभाग को भी राजस्व प्राप्त होता है। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों की आर्थिकी भी काफी हद तक मजबूत होती है। चंबा जिला के ग्रामीण इलाकों में लोगों के पास रोजगार का जरिया बेहद कम है, लेकिन वन विभाग के जंगल ही लोगों की आर्थिकी का जरिया बनते हैं। एक्चुअली चंबा के जो जंगल हैं ये बायोडाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रिच है। यहाँ पे बहुत तरह के वन्य प्राणी, जड़ी बूटियाँ और कई तरह के ऐसे औषधीय पौधे हैं जो कि जंगलों में पाए जाते हैं। हमारा एक 4 ईयर साइकिल होता है जिससे हम जड़ी बूटियाँ एक्सट्रैक्ट करते हैं जी। तो हर 4 ईयर साइकिल में सर्कल लेवल पे वो अप्रूव होता है और कुछ ब्लॉक खोले जाते हैं जहाँ से हम जड़ी बूटियाँ एकत्रित करने के परमिट देते हैं। जो परमिट एकत्रित करने की प्रक्रिया है वो बहुत सहज है। एक जो कलेक्शन वाला परमिट हम किसी को जारी करते हैं, वो कलेक्शन के बाद वो गाँव वाले जो लोग हैं वो जंगलों में जाके एकत्रित करते हैं। एज सच को बाहर का वेंडर खुद जंगल में जाके एकत्रित नहीं कर सकता है। सिर्फ राइट होल्डर ही, जिनको परमिट बीओ के द्वारा दिया जाता है, वो जंगलों में जाते हैं और वो जंगलों से अपनी औषधीय पौधे एकत्रित करते हैं और वेंडर को आगे सेल करते हैं। वेंडर हमारे पास रजिस्टर होता है, उसका डिपो रजिस्टर होता है। जब उसके पास माल एकत्रित हो जाता है तो हम उसको एक्सपोर्ट परमिट जारी करते हैं। ये जो रूरल इकॉनमी का बहुत बड़ा हिस्सा है, करोड़ की इकॉनमी होगी जो जड़ी बूटियों पे आधारित है। बहुत पुराने टाइम से ही, चंबा रियासत के टाइम से यहाँ एमएफपी का एक्ट है हमारे पास, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का एक्ट है। उसके बाद अभी लेटेस्ट नियम भी हैं हमारे पास, 2013 के नियम है। तो 100 स्पीशीज़ हैं जो जंगलों में पाई जाती हैं, जिनको खोला जाता है 4 ईयर साइकिल पे वो खुली रहती हैं, लोग एकत्रित कर सके। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24x7।